भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। बड़ी खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कट ऑफ लिस्ट में एक नंबर के खेल ने लगभग 1,300 शिक्षक अभ्यर्थियों के शिक्षक बनने के सपने को तार तार कर दिया है। इस मामले में 11 माह पूर्व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन हेतु पिछले 66 दिनों से धरना स्थल इको गार्डन में धरना पर बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों का धैर्य आज जवाब दे गया। आज सुबह सुबह भारी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की तो उन्हें पुलिस का कोपभाजन बनना पड़ा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। आज सुबह 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेराव की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस बल द्वारा घेराव करने जा रहे भारी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों को कालिदास मार्ग चौराहे के पास रोक लिया गया तो सभी शिक्षक अभ्यर्थी वहीं जमीन पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने सभी को खींच कर हिरासत में ले लिया और पुलिस की बस में भरकर धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया। इस खींचतानी में कई अभ्यर्थी घायल हो गए, कई के कपड़े फट गए और कईयों को चोटें भी आई। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों में महिला अभ्यर्थी भी शामिल रहे। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा उन्हें लात घूसों से मारा गया है। पुलिस बस में भी उनके साथ बर्बरता की गई है। शिक्षक अभ्यर्थियों की माने तो वह अपने घायल साथियों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए हैं। वहीं लोक बंधु अस्पताल में सौरभ नाम के एक अभ्यर्थी को बेहोशी की हालत में लाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। यहां कुछ शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं। आइए देखते हैं इन शिक्षक अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है। आज की पूरा घटनाक्रम क्या रहे? आज की घटनाक्रम ये था कि सर हम मुख्यमंत्री जी आवास का घेराव करके अपनी मांग को उनसे निवेदन करके, प्रार्थना करके, उनसे विनती करके अपनी मांग को पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही हम लोग चौराहे पर पहुँचते हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा हमें घेर लिया जाता है। हालांकि ज़बरदस्ती करके उन्हें घसीट करके हम लोगों को गाड़ी में भरा जाता है। कुछ अभ्यर्थी वहाँ पे बेहोश हो गए। एक बड़े भैया थे, उनको हार्ट के मरीज़ हैं, उसके बाद वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। बार बार हम लोगों ने निवेदन किया कि कम से कम सर जो अभ्यर्थी, जो बड़े भाई जो आप बेहोश पड़े हैं, उनको पहले उसका जो है पहले इलाज करा दिया जाए, उसके बाद भरा जाए। हम लोगों को सर खींच करके भरा गया, उसी में ये बेहोश हो गए, पीटा गया, वहाँ पर लाठी चली और हम लोग लेते आए। रास्ते भर हम लोग बोलते रहे कि किसी हॉस्पिटल में ले जाओ, लेकिन इनका नाम सौरभ है। सर तो वहाँ और लोग हैं, लेकिन हम लोगों को जबरदस्ती सड़क पर घसीट कर गाड़ी में डाला गया है। बिल्कुल जबरदस्ती। हम लोग जो कि एकदम संवैधानिक रूप से जीते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाने के लिए 66 दिन से इको गार्डन में बैठे हैं और हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति कर दी जाए। पर शासन की और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की इतनी बर्बरता है कि हम लोगों के साथ बराबर अन्याय हो रहा है, धमकाया जा रहा है। और हमारे साथियों को आप देख सकते हैं सीएम आवास के पास हम लोग गए थे अपनी मांग को रखने, लेकिन हमारे साथी को वहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा मारा गया और कई लोग ऐसे हैं जो जख्मी हैं। हमको खुद देखो, ये हमारी बर्तन तोड़ दी गई है, हमको जबरदस्ती सड़क पर घसीट कर गाड़ी में भरा गया और लगातार हमारी बात को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सर मुख्य वजह कल हमने शिक्षा मंत्री जी का घेराव किया था, जो कि शिक्षा मंत्री आउट ऑफ लखनऊ थे। इस वजह से फिर वहाँ पे डी सर ने कहा कि उनकी 5 लोगों की डेलीगेशन टीम मंगाइए, हम उनसे मीटिंग करते हैं। और तो हमने ये कहा कि नहीं, आज तक हमने बहुत अपनी डेलीगेशन टीम भेज करके उनसे मीटिंग कर ली है और बार बस हमें बस मौखिक रूप से आश्वासन मिलता है, लिखित आश्वासन नहीं मिलता है। वो अपनी विभागीय मीटिंग करते हुए हमें कोई लिखित आश्वासन दे, तब जा करके एसपी मैम जो थी वो उनसे बात करती हैं, तब वो कहते हैं ठीक है ये हमारी विभागीय मीटिंग है, आप उनके 5 लोगों को लेके आइए, उनके सामने ही मीटिंग होती है। वहाँ मीटिंग के नाम पर सर हमें ये कहा जाता है कि आप यहाँ से चले जाओ, इस तरह घेराव ना करो, दबाव न बनाओ, वरना धारा 144 के तहत आप पे मुकदमा दर्ज कर देंगे और पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। सर विभागीय मीटिंग के नाम पे हमें धमकी दी जाती है, ज़िंदगी चौपट कर दी जाती है। सर 5 साल से वैसे ही मर रहे हैं। एक विधानसभा का जो कार्यकाल होता है सर 5 साल का होता है। ये 2019 का पेपर था, आज 2023 होने वाले हैं। सर आज तक दर फटक रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने हाई कोर्ट से जीत रखा है, सिंगल बेंच, डबल बेंच। इसके बाद सर 8 महीने ये सिर्फ हमें फर्जी लेटर जारी करते हैं, फर्जी मीटिंग करते हैं और हमें दौड़ाते रहते हैं। जब हमने कंटेम्प्ट करते हैं इनके ऊपर तो भाग के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सर आप बताइए
ऐसा कौन सा राजा होगा जो अपनी ही प्रजा के खिलाफ जाकर के सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होता है। वहाँ पर सर 12 सुनवाई कराते हैं और 12 सुनवाई कराने के बाद तब भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट हमें योग्य की मोहर लगाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी संस्था इस पूरे भारत वर्ष में कोई है तो बताएं हमें ये। अगर उनको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तो ये नहीं मानते हैं, अगर हेग जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है अगर वहाँ से इनको अगर प्रमाण चाहिए तो हमें वहाँ से भी चल के लेंगे, लेकिन हमको ये बताएं कि इसके बाद हमें कहाँ जाना पड़ेगा अपनी योग्यता लाने के लिए। सर शुभम मड़ी ओझा नाम है सर। हम लगातार हमारी अब सरकार से 2 ही मांग है, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा जो हमको धमकाया जा रहा है मुकदमेबाजी का और जो कहा जा रहा है कि हम आपको भीख मांगने लायक छोड़ेंगे, तो हमारी सिर्फ 2 ही मांग है मुख्यमंत्री जी से, या तो हमारी नियुक्ति दे दें और या तो हमें सामूहिक रूप से जितने हम अभ्यर्थी हैं विधानसभा के सामने हमें कटोरा पकड़ा दें तो हम भीख मांगने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, बेसिक शिक्षा सचिव के सामने, डीजी सर के सामने और सीएम आवास के सामने भीख मांगने का काम करेंगे। सिर्फ हमारी 2 ही मांग है, क्योंकि शिक्षक बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक बनने की जो पात्रता होती है वो हमने सब कुछ पूरी कर ली है। उसके बाद भी हमें धमकाया जा रहा है, डरवाया जा रहा है, हमारे काम नहीं किए जा रहे हैं और बराबर संविधान के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। तो अब सिर्फ यही है कि अभी तक हम ये सोचते थे कि हमारी नियुक्ति हो जाएगी, हम खुशी खुशी अपने घर चले जाएंगे, लेकिन अब इनकी मंशा है भीख मंगवाने की, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन सामूहिक रूप से ये कटोरा पकड़ा दें हमें विधानसभा के सामने, हम वो भी काम करने का काम करेंगे। कल के ही प्रकरण के संबंध में आज हम अपने जो इस सूबे के मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे निवेदन करने के लिए सर पहुँचे थे। हम कोई तोड़ फोड़ भी नहीं किए सर। 67 दिनों से इको गार्डन में बैठकर जो शिक्षक के गुण होते हैं शांतिपूर्वक गुण, उस हिसाब से सर हम वहाँ पे थे, अपनी मांग को रख रहे हैं। सर क्या निवेदन करना भी गुनाह है? अगर यह भी गुनाह है सर तो कम से कम हमें मुख्यमंत्री से मिला देते सर, अपनी हम बात भी रख पाते, वो भी करने नहीं दिया गया सर। और हमें ज़बरदस्ती बर्बरतापूर्वक सर बस में भर करके मार करके अंदर से ढकेला गया, बंद किया गया। रास्ते में हमारे जो साथी अभ्यर्थी हैं उनकी तबीयत खराब होती है सर। बार बार निवेदन किया गया, निवेदन किया गया कि एक बार कहीं बीच में रुक करके उनका इलाज करवा दीजिए। हम आपकी हर बातें मानेंगे। कोई भी अभ्यर्थी साथी बस से नीचे नहीं उतरेगा, लेकिन सर कोई कुछ भी नहीं सुना जाता है। कुछ नहीं सर, वो एम्बुलेंस दूर सर, एक बोतल पानी तो मंगाया नहीं सर, एम्बुलेंस की बात ही दूर कर दीजिए सर। हम 67 दिन से हैं, वहाँ पे एक महिला अभ्यर्थी बेहोश हो जाती है, महिला अभ्यर्थी, कुछ दिव्यांग लोग आते हैं, उनके बच्चे बेहोश हो जाते हैं, कुछ जो है हमारे साथी पुरुष साथी वो बेहोश जाते हैं सर। कोई सुध लेने वाला नहीं होता है। हम लोग अपने ही चंदे से मिलाकर सब निजी अस्पताल सर उनका इलाज करवाते हैं सर। कहाँ क्या न्याय है सर? बस हम यही सरकार से पूछना चाहते हैं सर हम यही याचना कर रहे हैं अपनी योगी सरकार से कि हम लोगों को इस तरह से प्रताड़ित न किया जाए। हम लोग यही चाह रहे हैं कि जल्दी से नियुक्ति दे दे। इस तरह से हम लोगों को, हम भी तो उनकी प्रजा हैं, हम लोग जो है इतने 2 महीने से ऊपर हो गए, इस तरह से हम लोग वहाँ पे परेशान हैं, लेकिन कोई इनका अधिकारी नहीं सुनने आ रहा है। ये हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? कब तक हम जो है कि इस तरह से ज़िंदगी जीते रहें? इस तरह से हम लोग वहीं लग रहा है कि रह जाएंगे, वहीं मर जाएंगे हम लोग और अर्थी घर तक चली जाएगी। सर सामाजिक रूप से इतने ताने सहने पड़ते हैं सर, घर से निकलने का मन नहीं करता है। बस हम अपने मुखिया जी से, अपने राजा से, अपने मालिक से बस यही सर प्रार्थना करने के वहाँ पहुँचे थे कि सर हमें न्याय दे दीजिए। अगर न्याय करेंगे सर हम लोग के साथ बड़ी खुशी होगी सर। लगभग 1200 परिवार की जो सर भविष्य उज्जवल हो जाएगा सर। पता नहीं कितनों ने अपने माँ बाप खो दिए, पता नहीं कितनों ने अपने बेटे को भी कुर्बान कर दिया। कुछ तो ऐसी शिक्षा मित्र हमारी साथी थी, उनको तो बहुत तेज़ तर्रार थी सर, लेकिन वो भी चली गई सर। पता नहीं कितने कुछ एक्स सर्विसमैन उनकी उम्र ही खत्म हो गई सर। बस ये निवेदन हाथ जोड़ के कि हम लोगों को न्याय करें। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।